बैरोड थाने में सूचना प्राप्त हुई थी। बैरोड के एक व्यापारी जो बड़ौद के निवासी हैं, बैरोड में उन्होंने मोबाइल शॉप कर रखी है। उन्होंने काफ़ी एक तरीके से घायल अवस्था में आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने एक दुकान बंद करके वो 11 अगस्त की शाम को अपने घर जा रहे थे, तो एक बोलेरो वाहन में 4-5 बदमाश आए और उनको बड़ौद रोड से राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ से उनको अगवा किया और अगवा करके अज्ञात स्थानों पर घुमाते रहे। और उसके बाद में रात्रि में एक जगह कहीं उनको रखा, रात भर उनको टॉर्चर किया, मारपीट की और करीब 10 लाख रुपए की उनसे टोटल डिमांड थी। अदरवाइज़ जान से मारने की उनको धमकी दी गई। और रात भर टॉर्चर करने के बाद अगले दिन सुबह उनसे कुछ पैसा भी एक्सटॉर्ट किया गया। उनके एक दोस्त को बुलवा के कुछ पैसा लिया गया। उसके बाद उनसे और ज़्यादा पैसे की डिमांड की गई, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास बैंक में नकद पैसा नहीं रखता। तो उनको सांजापुर लेके गए। सांजापुर में उनसे जब पासबुक नहीं थी तो डुप्लीकेट पासबुक बैंक में हाथों हाथ इश्यू करवाई। डुप्लीकेट पासबुक से जो नकद पैसा अधिकतम सीमा 50,000 की वो निकल सकता, उन्होंने वो निकलवाए। उसके बाद पेटीएम वगैरह करवाए। इस तरह टोटल 1,45,000 रुपये का एक्सटॉर्शन हुआ और उनको बुरी तरह व्यापारी को मारपीट करके बैरोड में ही जयपुर दिल्ली हाईवे पर पटक कर चले गए। चूँकि व्यापारी काफ़ी घबराया हुआ था, डरे हुए थे, तो वो अपने घर चले गए और उसके बाद काफ़ी भयभीत रहे। लेकिन ये जो सिलसिला है धमकी का और टॉर्चर का, ये फिर भी उन बदमाशों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और अगले दिन सुबह वापस फ़ोन आ गया और पैसे की डिमांड करने की। उसके बाद फिर शाम को 13 तारीख की रात्रि तक, शाम तक उन्होंने हिम्मत जुटा के अपने घर वालों से और जो भी हैं उनसे सलाह करके बैरोड पुलिस थाने को सूचना दी। बैरोड पुलिस थाने में थानाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश और उनकी टीम ने महावीर सिंह वृत्ताधिकारी के निर्देशन में कुशलता और लगन से कार्य करते हुए तत्काल जो है बदमाशों के बारे में जानकारी प्राप्त की, ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस डेवलप किया, टोल नाकों पे फुटेज वगैरह देखे गए और टोल नाकों से फुटेज के आधार पे जो क्लू मिले उसको आगे टेक्निकल आधार पे डेवलप करके तो पहले ये परिचित थे इससे। ये चारों अभियुक्त जो है, एक तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला, एक वैसे मूलतः बैरोड का ही निवासी है, लेकिन चारों फिलहाल नारनौल में रह रहे हैं। सर पहले भी इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे बहुत इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें एक अपराधी तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे उसके करीब 15 के करीब मुकदमे हैं, 1 दर्जन मुकदमे हैं, जिनमें 2018 में उसने नीमराना में एक मर्डर भी किया है। इसके अलावा भी मर्डर के 307 के लूट खसोट के इस तरह के लोगों के मुकदमे हैं। सभी अभियुक्तों का आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड रहा है, तो उसके बारे में भी हम और संबंधित थानों से भी रिकॉर्ड प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो प्रारंभिक रिकॉर्ड मिला है वो काफ़ी इनको आदतन अपराधी और बदमाश साबित करने के लिए पर्याप्त है। सर और गैंग में भी इसमें शामिल हो सकते हैं और बदमाश जिस तरह इन्होंने रेकी अभी इस गैंग में ही हमने 6 लोगों को तो चिन्हित किया है, 4 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 2 और बाकी है। इसके अलावा तफ्तीश चल रही है। ये लोग जो है अपने राजस्थान के जो इलाका और हरियाणा से जो लगता हुआ इलाका वहाँ ऑपरेट करते हैं, लूट खसोट करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। सर जी ये व्यापारी रैंडमली नहीं, इनकी इस व्यापारी से इन्होंने जो है रैकी की थी। घटना 11 अगस्त को, 11 अगस्त से पहले शायद 8 या 9 अगस्त को इन अभियुक्तों में से जो मुख्य अभियुक्त है मोंटी, वो इनकी दुकान पे आया था व्यापारी के मोबाइल ठीक करवाने के बहाने, और पूरी रैकी इनका सारा हुलिया देख के किधर से आते जाते हैं सारा मालूम करके इनकी दुकान पे आया था। बाकी साथी यद्यपि बाहर खड़े थे, रैकी की गई है। और व्यापारी की जो मोबाइल की दुकान है, इसके अलावा भी कोई गतिविधि अभी प्रारंभिक तौर पे प्रकाश में आई है, तो उसकी वजह से इन लोगों को, इन बदमाशों को ये अंदेशा था कि इनके पास, इस व्यापारी के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा मिल जाएगा और वो पैसा अपने को आसानी से ये दे भी देंगे।
ये इनका प्रारंभिक तौर पे हमारी जांच में उद्देश्य सामने है। सर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? विधि ये सब प्रेस नोट में हमने पूरा खोल के बताया है। विधि की जो भी सुसंगत धाराएं उनमें और काफ़ी कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक्सटॉर्शन की है, हत्या के प्रयास की है, इस तरह से आर्म्स एक्ट है। तो विधि की सुसंगत सभी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। थैंक यू।